दोस्तों आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 7 है। और आज इसमें हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना सारा क्वेश्चन वगैरह है उसको बनाने का क्या तरीका है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी एक पॉइंट का एक लोकेशन का एड्रेस होता है जिसको लिखने का क्या तरीका होता है। तो आज हम लोग सारा कुछ ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका लिखने का क्या तरीका होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो पहला लिखा जाएगा वो हमारा एक्स एक्सिस का एड्रेस होता है, उसको एक्स के लिखा जाता है। और कॉमा दे करके जो दूसरा वाला होता है वो हमारा वाई एक्सिस का एड्रेस होता है, तो उसको वाई से डिनोट किया जाता है। जो पहला एक्स होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अब्सिसा नाम से जाना जाता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम सवाल में, क्वेश्चन में ये सब जो वर्ड लिखा जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी बात को हम लोग ध्यान रखना है क्योंकि अब्सिसा पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और जो दूसरा एड्रेस है वाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो पहला लिखने का इसका तरीका क्या होगा कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो पहला लिखा जाएगा वो हमारा एक्स एक्सिस का एड्रेस होगा, जो दूसरा लिखा जाएगा ये हमारा वाई एक्सिस का एड्रेस होगा। और ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जो 3 डायमेंशनल है वो हमें 11th-12th में पढ़ना होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि एक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है। और जो बीच में पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग ओरिजिन नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन से जो राइट साइड होगा ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड रहेगा, और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड रहेगा ये एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड रहेगा। और ओरिजिन से जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड रहेगा, और ओरिजिन से जो नीचे है ये हमारा वाई एक्सिस का निगेटिव साइड होगा। ठीक। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाएगा। जो सेकंड है उसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा जो लाइन 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस घर के अंदर में वही कोऑर्डिनेट रह सकता है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। जो सेकेंड घर है ये इसमें क्या है, वाई हम एक्स हमारा निगेटिव की तरह है और वाई हमारा पॉजिटिव जो वाई है उससे ये मिल करके ये बना हुआ है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि इसमें वही एक्स आ सकता है जो निगेटिव रहेगा, और जो वाई रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। सेम जो तीसरा घर है ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इस तरीके से लिखेंगे कि माइनस एक्स में रहेगा और माइनस वाई में रहेगा, जहाँ हमारा एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप, जो पहले एक्स लिखा जाता है तो एक्स हमारा पॉजिटिव है, उसके बाद वाई लिखेंगे तो वाई हमारा नेगेटिव है। तो लिखने का क्या तरीका होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा और वाई हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। आप दूसरे तरीके से इसको और से भी याद रख सकते हो, जो ये वाला ऐसे ऐसे जो घर है, फर्स्ट घर और थर्ड घर, ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट घर बोल सकते हो। ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। जो सेकेंड और फोर्थ है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, और वाई पॉजिटिव तो यहाँ पे वाई नेगेटिव है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है। कौन पॉइंट किधर जाएगा, कौन लोकेशन किधर जाएगा, तो वो सारा इसमें हमने आपको जो 2 डायमेंशनल है उसके अकॉर्डिंग सब बता दिया। यहाँ पे हमको 3D का पढ़ना नहीं है, 3D हमें 11th-12th में पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट रहेगा, एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, अब्सिसा बोला जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इस पर कोई भी पॉइंट, जैसे अब फिर से मैं एग्जाम्पल लेके आपको दूसरा बात बता रहा हूँ। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव का, ये एक्स हमारा नेगेटिव का, ये वाई पॉजिटिव का, वाई नेगेटिव लिखने का तरीका होता है बस उस पर डैश ऐसे लगा दें। ठीक है। सपोज हमको इस पर ड्रॉ करना है एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो प्लस ए किधर जाएगा, हमारे राइट साइड में जाएगा। तो कहीं पे इसको ड्रॉ होगा तो कैसे होगा, मान लो कि एक्स इक्वल टू ए यहीं पर, एक्स इक्वल टू ए यहीं पे। तो इस लाइन के बारे में क्या कहा, तो ये लाइन जो है ये सबसे पहली बात वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मतलब एक्स इक्वल टू कुछ भी वैल्यू होगा तो वाई के क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई के पैरेलल होगा। और जो खुद एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लो कि एक्स इक्वल टू कुछ होगा तो ये लाइन क्या होगा, ये वाई के पैरेलल हो गया, पैरेलल टू वाई और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर वाई इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी करके लिखा हुआ, मान लो सपोज बी लिखा हुआ है,
तो y इक्वल टू बी, ये प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, अगर यहीं इसमें माइनस में लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ओरिजिन से नीचे साइड आएगा। सपोज ये प्लस में बी है तो प्लस में सपोज यहाँ पे बी है, तो इस तरीके से क्या हो गया, y इक्वल टू ये बी का लाइन हो गया। तो देखो y इक्वल टू जैसे बी हुआ तो इसके बारे में क्या ख्याल है, y इक्वल टू जो बी हुआ ये हमारा x एक्सिस क्या है, पैरेलल में है, तो इसको क्या लिखोगे, पैरेलल टू x एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर किस पे, खुद पे परपेंडिकुलर, खुद पे मतलब y पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक है, ये जो दो सिंबल होता है ये पैरेलल दिखाने का एक तरीका है, और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर दिखाने का तरीका है। ठीक है, तब इसके बाद जो हमारा पहला एक्सरसाइज में वो जो यूज होने वाला है वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। तो अभी हम लोग किस चीज़ को प्रूफ देखेंगे, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप लोग 9th क्लास से ही ये चीज़ सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ हो गया। ये हमारा अभी बताएं, ये कोऑर्डिनेट 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आएगा तो नेगेटिव एक्सिस, ये ऊपर इस तरीके से। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का मैं ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का मैं बी नाम देता हूँ। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ लोकेशन होगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, किसी एक पॉइंट लोकेशन का क्या है, एड्रेस है। तो इस एड्रेस का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसको मैं मान रहा हूँ कि जो ए है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये बी है, तो बी कोऑर्डिनेट है, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ x2, y2 है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग ए के बारे में समझ रहे हैं, हमको यही निकालना है कि ए से बी का क्या डिस्टेंस है, यही हमें प्रूफ करना है कि डिस्टेंस कितना है। तो बहुत आसान है, कैसे ड्रॉ होगा, तो देखो जो पहला ए हमारा कोऑर्डिनेट है उसका एड्रेस जो है x1, y1, तो इसका x1, y1 का क्या मतलब होगा कि ये जो है x एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पे है, ये हमारा, चलो इसको मैं दूसरा पेन से बता रहा हूँ, ये जो x1 है, x1 का क्या मीन हुआ कि x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ये हमारा x1 डिस्टेंस पे है। और ये जो y1 है, ये y1 का क्या मतलब हुआ कि ये y1 जो है ये ओरिजिन से कितना दूरी पे है, y1 डिस्टेंस पे है। तो तभी जा कर के ये x1 और ये जा कर के y1 मिल करके ये क्या बनाया, ये एड्रेस बनाया, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से x2 को समझना है, तो x2 को समझना है तो x पे इसका क्या गिराना पड़ेगा, ये गिरा है, तो मतलब यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x2 हो गया। यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, x2 है। ठीक है, ये हमारा x2 हो गया। तो ये इतना जो है, इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे होकर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x2 में से ये x1 घट जाएगा, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा x2 माइनस x1 मिल गया। ठीक है, अच्छा ये y2 का क्या मीन हुआ कि कंप्लीट ये y से जो x एक्सिस है यहाँ से लेकर के ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, y2 है, मतलब ये टोटल क्या है, y2 है। ठीक है, तो चलो हाँ, हमें तो इसे इतना डिस्टेंस चाहिए, ये a से b का, यही हमें निकालना है। तो ये निकालने का क्या तरीका हुआ कि इसको से इसे हम लोग इस तरीके से मिला देते, जैसे मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसका कुछ भी नाम मैं सी दे देता हूँ अपने मन से। तो देख रहे हो ABC क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, 90 डिग्री का बना। अच्छा ये टोटल हमारा y2 है, अच्छा ये y1 है, तो ये भी इतना दूरी, ये भी y1 होगा, तो ये जो बच गया B से C का दूरी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, इतना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। और ABC कैसा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में जो हमारा A से B है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या है, हमें यही निकालना है, इसी को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला बोला जाएगा। और जो A से C है ये अभी हम निकाले हैं, A से C कितना निकाले, x2 माइनस x1, ये कितना निकला है, x2 माइनस x1। कैसे निकला है अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, B से C का दूरी क्या होगा, तो B से C का दूरी कितना अभी निकाले, y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब हम लोग जान रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल में फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस है ये इसमें AB, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा AC का होल स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यही हमें यहाँ पे AB ही निकालना, तो स्क्वायर बाहर भेज देंगे। तो पहले BC कितना है, BC हमारा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर बाहर में भेजेंगे, तो बाहर में जब भी स्क्वायर जाता है तो क्या होगा, ये स्क्वायर कभी भी किसी चीज़ को हम लोग
इस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भेजते या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में भेजते तो क्या होता है, वो स्क्वायर का स्क्वायर रहता है लेकिन अपोजिट हो जाता है। जो इसके नीचे में 1 है ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो किसी भी चीज़ का पावर 1/2 क्या कहलाता है, इसको हम लोग रूट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है बाहर वो जाकर क्या बना देगा, रूट चढ़ा देगा। तो बाहर में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब पहले इसको लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि हर बुक में क्या होगा कि x2 वाला पहले दिया, ये प्लस माइनस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि जब भी स्क्वायर बाहर भेजा जाता है, तो क्योंकि आप लोग 10th क्लास में, तो 10th क्लास में ये बताया जाता है कि स्क्वायर कभी भी बाहर भेजा जाता है तो उसको हम लोग प्लस माइनस में करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा, माइनस क्यों नहीं होगा उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि ये देखो ये क्या एक तरीके का ये डिस्टेंस है, तो कभी भी किसी चीज़ का डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस एक हमेशा पॉजिटिव चीज़ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस को नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। तो जो ए बी निकला वो डिस्टेंस फार्मूला निकला, और इसी को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या निकला, ए बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी की जगह वहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमें डिफरेंस लेना है किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस करना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना है, डिफरेंस लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और रूट चढ़ा देना है। जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब ये हम लोग क्या निकालें, डिस्टेंस निकाले थे कि किसी न किसी चीज़ का ये यूनिट है, तो यूनिट क्या रहेगा, तो सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा या किलोमीटर में रहेगा। तो बस हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें यूनिट क्या लगा देंगे, वहाँ पे बस यूनिट लिख देंगे, यही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट के लोकेशन के बीच का एड्रेस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस है। अब इसमें एक और स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस है कि किसी चीज़ का डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है कहाँ से, ओरिजिन से। सपोज जैसे हम लोग एक ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ये ओरिजिन ये है, यहाँ से किसी चीज़ का एड्रेस पूछा जाएगा तो ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट यहाँ है, तो इसका हमसे डिस्टेंस पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है बताओ, तो मान लो ये ए है, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग समझ मान लीजिए कि x, y है। ठीक है, और इसका हम लोग ओ नाम दे देते हैं। तो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस कितना है ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये स्पेशल केस है कि जब भी ओरिजिन से रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंस लेंगे, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो वाई यहाँ पे है, यहाँ पे 0, तो वाई में से 0 गया, वाई भी बचेगा तो वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया कि जब किसी चीज़ का डिस्टेंस बताना होगा कहाँ से, हमें ओरिजिन से बताना होगा, तब हम लोग ये केस लेंगे। ठीक है, बाकी आप इस फार्मूला से भी करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पे ये क्या है कि मैं एक स्पेशल आपको इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही बता दिया कि कैसे इसको लिखा जाता है, बस ये लिखने का तरीका हो गया। तो अब जो एक्सरसाइज, इसमें जो पहला एक्सरसाइज है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज है 7.1 है। इसमें सब में देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट, ये सारे इसमें क्या है क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, सब किसके ऊपर डिपेंड है, सब कि सब हमारा डिस्टेंस फार्मूला के ही ऊपर बेस है। ठीक है, तो इसमें मैं कोई एक करके बताता हूँ, बाकी इसमें जो भी बचता है हम लोग वो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो जो पहला में आपको ये आराम से बन जाएगा, ये भी आराम से बन जाएगा। चलो मैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन इसको मैं करके बताता हूँ और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। तो 3rd नंबर क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज है ये 7.1 का फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें डिस्टेंस बताना है, तो क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। पॉइंट कौन कौन सा है, ए कॉमा बी है। ठीक है, और दूसरा मान लो ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो कैसे निकलेगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, डिफरेंस एक्स कोऑर्डिनेट का, तो ए में से ए को घटाना है। तो देखो उस फॉर्मूला में देखो यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे भी माइनस दिया है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ए माइनस फिर से ब्रैकेट फिर माइनस, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, उस पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का लिखना है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे भी माइनस है, फिर एक छोटा सा ब्रैकेट दे देंगे, फिर ये बी का हो स्क्वायर, दोनों तरफ एक तरीके का। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो बी प्लस बी कितना बी हो गया, 2b का होल स्क्वायर हो गया। तो
तो ये कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, इस पर क्या चढ़ेगा, ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन है तो बाहर क्या निकल जाएगा, तो वो 4 है तो बाहर क्या बन के निकलेगा, 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है हमारा, 4 लगा हुआ है, तो 4 को कॉमन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, इतना ये क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.7 का 3rd नंबर क्वेश्चन है। बाकी जो भी ये क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारा टाइप का अलग अलग है। इसमें देखो क्वाड्रिलेटरल टाइप का पूछेगा कि क्वाड्रिलेटर है या नहीं है, अगर है तो इसका कौन सा क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है वो बताना है। फिर आपसे बहुत सारा इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला से पूछ सकता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुक रहे हैं। अगर आपको ये हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।